నేను శారదనండి. నేను విష్ణు పురాణంలో ఉన్న 5వ అంశంలో ఉన్న 30వ अध्याय चतुर्थनानु। मैं शारदा विष्णु पुराण के 5वें अंश का 30वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। पारिजात कल्प वृक्ष हरण। श्री पराशर जी ने कहा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ सत्यभामा सहित श्री कृष्णचंद्र को लीला से ही लेकर चलने लगे। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर श्री केशव ने अपना शंख बजाया। शंख ध्वनि सुनकर देवगण अर्घ्य लेकर उपस्थित हुए। देवों से पूजित होकर श्री कृष्णचंद्र ने देव माता अदिति के गृह में जाकर दर्शन किया और नरकासुर का वध का वृत्तांत बतलाया। तत्पश्चात अदिति बोली, हे कमल नयन, हे भक्तों को अभय प्रदान करने वाले, हे भूत भावन, हे सर्वात्मन, आपको नमस्कार है। नमस्ते पुंडरीकाक्षा भक्तानां भयंकर सनातनात्मन सर्वात्मन भूतात्मन भूत भावना। अदिति पुनः बोली, प्रणेतर्मनसो बुद्धेरिन्द्रियाणां गुणात्मक त्रिगुणातीत निर्द्वंद शुद्ध सत्व हृदय स्थिता। हे मन, बुद्धि और गुण के रचयिता, हे गुण स्वरूप, हे त्रिगुणातीत, हे निर्द्वंद, हे शुद्ध सत्व, हे अंतर्यामी, आपको नमस्कार है। हे ईश्वर, आप ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप में सृष्टि की उत्पत्ति पालन और संहार करते हैं। देवता दैत्य मनुष्य नाग यक्ष किन्नर आदि सब आप ही हैं। मनुष्यों में मैं मेरा आदि भाव जो उत्पन्न होते हैं वे आपकी माया के रूप हैं। जो स्वधर्म परायण मनुष्य आपकी आराधना करते हैं वे माया को पार करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो जीव आपकी आराधना करके विभिन्न प्रकार की कामनाओं की अभिलाषा करते हैं यह आपकी माया ही है। हे जगन माया मोहकारी अव्यय प्रभो, आप प्रसन्न होइए। मैं मेरे अज्ञान को नष्ट कीजिए। हे चक्रपाणी, आपको नमस्कार है। हे शारंगधर, आपको नमस्कार है। अदिति द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर श्री भगवान मुस्कुरा कर बोले, हे देवी, तुम हमारी माता हो, तुम प्रसन्न होकर वरदायिनी हो। तब अदिति ने कहा, हे पुरुष सिंह, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। तुम मृत्यु लोक में असुर से अजय होंगे। तत्पश्चात सत्यभामा ने देव माता अदिति को प्रणाम करके कहा, हे माता, आप प्रसन्न होइए। उससे अदिति ने कहा, हे सुंदरी, मेरी कृपा से कभी तुझे वृद्धावस्था नहीं आएगी। श्री पराशर जी बोले, अदिति की आज्ञा से देवराज इंद्र ने कृष्ण का आदर सत्कार करते हुए पूजन किया, किंतु कल्प वृक्ष के पुष्पों से अलंकृत इंद्राणी ने उसे मानुषी समझकर वे पुष्प न दिए। वहां के उद्यानों में सुनहरी छाया वाले पारिजात वृक्ष को देखकर सत्यभामा अति प्रसन्न हुई और श्री कृष्णचंद्र से कहने लगी, हे नाथ, इस वृक्ष को द्वारकापुरी ले चलो। आपने कई बार मुझसे कहा है कि हे सत्य, तुम मुझे जितनी प्यारी हो उतनी रुक्मिणी अथवा जामवती नहीं। यदि आपका यह वचन सत्य है तो मेरी प्रसन्नता के लिए यह पारिजात वृक्ष ले चलो। मैं शारदा विष्णु पुराण के 5वें अंश का 30वां अध्याय का अगला पाठ कल पढ़ूंगी।